Dear students, in this lecture today you are going to study about Zener diode. Zener diode is a type of diode that permits current not only in the forward direction like a normal diode but also in the reverse direction if the voltage is larger than the breakdown voltage, which is known as Zener knee voltage or Zener voltage. This Zener diode was discovered by Clarence Zener and hence it is called Zener diode. It is heavily doped in comparison with normal diode to reduce the breakdown voltage. Breakdown voltage for commonly available Zener diodes can vary widely from 1.8 volts to 200 volts. Zener diode is much like a normal diode. The exception is that it is placed in circuit in reverse bias condition and operates in reverse breakdown. Normal diode is using in forward bias condition. Zener diode is used in reverse bias condition. The second thing is the characteristics illustrates this the operating range. You can see this is the forward bias region. हमारा कर्सर नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. ये जो क्वाड्रेंट है जिसमें हमारा कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज द फॉरवर्ड बायस रीजन एंड द below is the reverse bias region. The Zener diode is only meant for conduction in reverse bias condition. Now मतलब सर समझ में अभी आगे आएगा समझ में. The Zener breakdown characteristics are determined by doping process. Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज जो डिसाइड करते हैं वो डोपिंग से डिसाइड करते हैं. हेवली डोप्ड होता है. वहां आपको नॉर्मल डायोड में ब्रेकडाउन में यूज नहीं करते हैं, वो ब्रेकडाउन में डैमेज हो जाता है डायोड. इसको ऐसा डिजाइन करते हैं, ऐसी डोपिंग करते हैं कि इट इज ओनली यूज फॉर ब्रेकडाउन रीजन. तो लो जेनर वोल्टेज 5 वोल्ट ऑपरेट इन जेनर ब्रेकडाउन. 5 वोल्ट 6 वोल्ट को हम जो जिसका ब्रेकडाउन 5 वोल्ट पे होता है उसको हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं. और 5 वोल्ट से ज़्यादा के रेंज में अगर ब्रेकडाउन होता है तो उससे हम एवेलांच जोन कहते हैं. यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है आपको? यस सर. ये रिवर्स ब्रेकडाउन के यहाँ लाइन खींच रखा है 5 वोल्ट पे. इसके इधर वाला जो रेंज है, इस रेंज को हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन रीजन. और 5 वोल्ट से बाद वाला 5 to 6 वोल्ट है. 5 इससे अगर आगे वोल्टेज जा रहा है ब्रेकडाउन का तो उसे कहते हैं एवेलांच ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे देखिए एक टेस्ट करंट है जहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होता है. कोई एक वोल्टेज होगा VZ जहाँ पे इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन शुरू होगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा उसे कहते हैं मिनिमम करंट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन. अब यहाँ से लेके इसकी ऑपरेटिंग रेंज IZM मैक्सिमम यहाँ तक है. ये इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है, बीच में किसी पॉइंट पे ये ऑपरेट कर रहा है. इसका रेंज ऑफ ऑपरेशन यहाँ से लेके आप देख सकते हैं, ये इसका रेंज ऑफ ऑपरेशन है. यहाँ से लेके ये इंटायर रेंज में वर्क करता है. इसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग रेंज. ऑपरेटिंग रेंज. तो यहाँ से यहाँ तक ये करंट वेरी करेगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक. लेकिन वोल्टेज में देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है. यहाँ के मैक्सिमम वोल्टेज में अगर सीधी लाइन जाए तो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे. और मिनिमम वोल्टेज यहाँ है. बहुत माइनर डिफरेंस से ये करंट की इतनी सारी रेंज आपको मिल रही है. यहाँ अगर कंडक्शन स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम वोल्टेज पे यहाँ पे इसकी
मैक्सिमम करंट पे यहाँ वोल्टेज है। तो वोल्टेज के अंदर तो बहुत माइनर चेंज है, लेकिन करंट के अंदर बहुत लार्ज चेंज आपको मिलेगा। तो ये इसकी ब्यूटी है। अब देखिए इसकी इक्विवेलेंट सर्किट में, जैसे आपने जनरल डायोड का देखा था वैसे ही जनरल डायोड का भी है। इसको अगर हम आइडियल कंडीशन में लेते हैं, आइडियल कंडीशन मींस देयर इज नो रेसिस्टेंस, तो इसका इक्विवेलेंट हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि एक जेनर वोल्टेज होगा इसके अकॉर्डिंग। उसमें क्या होता था, वहां एक नी वोल्टेज होता था 0.7 वोल्ट। ये इसके अक्रॉस एक जेनर वोल्टेज होता है VZ, जिसको इस तरीके से इसका सिंबल ये है, और इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज के फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा कि इसकी जेनर रेसिस्टेंस इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और बाकी जो आइडियल कंडीशन में वोल्टेज है दैट विल बी रिमेन सेम, एंड ओनली द जेनर इम्पीडेंस कहिए या जेनर रेसिस्टेंस कहिए इसके अंदर ऐड हो जाएगा। दूसरा यह है कि ये ऑन कब मानेंगे हम इसे, ऑन स्टेट में कब आएगा। वहां पे ऑन स्टेट कब होता था, जब नी वोल्टेज से आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, उस कंडीशन में आपका डायोड ऑन हो रहा था। यहाँ पे ऑन होने के लिए क्या चाहिए, when reverse voltage across a Zener diode is equal to or more than the breakdown voltage, the current increases very sharply। अगर ये जो अप्लाई वोल्टेज है दैट इज रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज इसलिए है कि देखिए ये एनोड पे निगेटिव अप्लाई किया है, कैथोड पे पॉजिटिव अप्लाई किया है, तो ये रिवर्स कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं। अगर VZ की वैल्यू से V की वैल्यू ज्यादा है या बराबर है तब ये जाके ऑन होगा, अदरवाइज इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट। ऑन कंडीशन में ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा कि इस पे VZ यहाँ अपियर होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इसकी ऑफ स्टेट हो सकता है। ऑफ स्टेट मीन्स जब ये दिस रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू जेनर डायोड इज बी लेस देन दी VZ। जब VZ से कम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अभी सर VZ जेनर वोल्टेज है। यहाँ देखिए, यहाँ सर्किट में और ज्यादा क्लियर है। इक्विवेलेंट सर्किट हर, ये देखिए अगर फॉरवर्ड बायस में आप यूज कर रहे हैं जेनर डायोड को तो ऐसे ही वर्क करेगा जैसे हम जनरल डायोड यूज करते हैं। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में इसके कोई डिफरेंस नहीं है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस यह है कि ये रिवर्स में ऑपरेट करेगा, इट विल कंडक्ट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट फॉरवर्ड बायस की तो यही है जो जनरल पर्पस डायोड का था। रिवर्स कंडीशन में देखिए ये जो रिवर्स बायस कंडीशन में जा रहे हैं हम, तो ये VZ से पहले VZ से पहले का मतलब यह है कि ब्रेकडाउन, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये डायोड ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा कर्सर दिख रहा है आपको, पॉइंटर जहां ट्रेवल कर रहा है VZ से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ओपन सर्किट वाला है। लेकिन जैसे ही VZ अप्लाई कर दिया तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट होगी इसकी कि यहाँ पे एक जेनर वोल्टेज अपियर होगा। ठीक है, अभी कोई क्या पूछ रहा था? यानी कि सर रिवर्स वोल्ट मतलब जेनर वोल्टेज पूछ रही थी। जेनर वोल्टेज ये जेनर मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा किस डायोड की क्या वोल्टेज है। ठीक है ना, उसे हम जेनर वोल्टेज कहते हैं। जिसपे कंडक्शन स्टार्ट होगा दैट वोल्टेज इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज। द रिवर्स वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट्स इट कॉल्ड जेनर वोल्टेज। ठीक है, अब यानी ये VZ सर जो VZ से पहले जितनी भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो मतलब उसमें कंडक्शन काम नहीं करेगा ना डायोड में। ये ऐसे ही रहेगा जैसे जनरल डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, करंट फ्लो नहीं करता। या देखिए यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है, माइक्रो एम्पियर में करंट है। जब तक आपकी वोल्टेज जेनर से कम है तो लीकेज करंट होगा जैसे जनरल पर्पस डायोड में होता है।
जैसे ही VZ के बराबर या VZ से थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करेंगे, आपको कंडक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगा और हेवी करंट फ्लो होगा। देखिए 0.25 मिली एम्पियर से लेके 32 मिली एम्पियर तक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। यस सर। तो अब ये देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आ रही है। यहाँ देखिए करंट वेरी कर रहा है आपका 0.25 से 32 मिली एम्पियर तक करंट वेरी कर रहा है, और वोल्टेज देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना। बहुत, यस सर, जनरल अगर डिफरेंस भी है तो बहुत माइनर डिफरेंस होगा। ये जो एक्सिस है हमारा जिसपे पॉइंटर मूव कर रहा है, ये अगर आप सीधे ले जाएंगे तो बहुत माइनर डिफरेंस आएगा। तो वोल्टेज का वेरिएशन तो बहुत थोड़ा है, लेकिन करंट का वेरिएशन कितना है, 0.25 से 32 मिली एम्पियर तक वेरी कर सकते हैं करंट को। इससे क्या पता चला कि करंट चाहे कितने वेरी करे, आपको ये कांस्टेंट वोल्टेज देगा अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। सर इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करके हम इसे वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं कि हमारा इनपुट वोल्टेज कितने वेरी करे, आउटपुट वोल्टेज को ये फिक्स कर देता है VZ के बराबर। ठीक है। तो इसलिए हम वोल्टेज जेनर डायोड को यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए। तो देखिए जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, Zener diode can be used as voltage regulator to provide a constant voltage from a source whose voltage may vary over sufficient range. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे हम कि वोल्टेज कितना वेरी कर रहा है लेकिन आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। Zener diode is reverse connected across the load across which constant output is desired. A series resistance R absorbs the output fluctuations so as to maintain the constant voltage across the load. Zener diode, Zener will maintain a constant voltage of VZ. जितना उसकी VZ है उतना कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखता है आउटपुट के अक्रॉस। अभी नेक्स्ट सर्किट में हम देखेंगे। व्हेन सर्किट इज प्रॉपर्ली डिजाइंड, लोड वोल्टेज E0 remains essentially constant equal to VZ even though input voltage VI या EI and load resistance vary over a wide range। आपको ये सर्किट दिख रहे हैं, ये देखिए ये रेगुलेटर की सर्किट है, ये इनपुट है, ये जेनर डायोड लगाया गया है। देखिए इसमें थोड़ा आपको ये बेसिकली इसको इसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए और ये सर्किट इटसेल्फ सही है। तो यहाँ सीरीज रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये जेनर डायोड है, ये लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है। जब ये जेनर डायोड ऑन स्टेट में होगा, रुक जाइए, तो ये इसकी इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर हम कोई भी ये इनपुट वोल्टेज के अंदर चेंज कर रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहा है, तो वो फ्लक्चुएशंस आपका R के थ्रू सेटल्ड होगा, यानी इसका ड्रॉप बढ़ जाएगा, ये करंट बढ़ जाएगा, ये ड्रॉप बढ़ जाएगा, बाकी ये जेनर करंट बढ़ जाएगा, आउटपुट करंट आपको सेम मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज उतने ही मिलेगा जितना आपके पास VZ है। जी अब बताइए क्या कह रहे हैं। सर जो डायोड का जिधर से जिस साइड हेड होता है उधर साइड सर क्या होता है? जो हेड होता है इसको कैथोड कहते हैं, इसको एनोड कहते हैं। ओके सर। और इसमें कैथोड पे सर यानी कि पहले पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है ना? हाँ, इसको देखिए रिवर्स बायस किया गया है, तो ये कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ा गया है। फॉरवर्ड बायस करते तो यहाँ पे प्लस देते, यहाँ पे माइनस देते। ये रिवर्स बायस किया गया है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है। तो इसमें देखिए सर एक कंडीशन ये हो सकता है कि आप इनपुट आपका वेरी कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, चूंकि जेनर हमारा ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता, अभी आपके पीछे डिस्कस किया था, ऑन कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट एक बैटरी की तरह वर्क कर रहा है जहां पे VZ अपीयर हो रहा है, और ये वो इट इज क्लियर दैट आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। कितने पे कांस्टेंट होगा, दो पैरेलल सर्किट है तो VZ के बराबर आपका E0 आएगा।
excess voltage is drop across the series resistance. Basically होगा क्या कि this will cause an increase in the value of total current I. Zener will conduct increase of current in I while load current remains constant. Hence the output voltage remains constant irrespective of change in EI. अभी एक सर्किट से आपको डिस्कस कर, देखिए ये सर्किट है, ये जेनर का सर्किट है, रेगुलेटर का सर्किट है। इसमें देखिए आपको ये इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया है और ये जेनर है, ये आपका लोड रेसिस्टेंस है। रिवर्स वाइज अगर ये V इन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, V इन की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है कि यहाँ पे जो करंट होगा डेट विल इंक्रीज, ठीक है। करंट इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे जो I इंटू R होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और ये जो यहाँ पे जो करंट डिवाइड हो रहा है आपका, एक करंट तो यहां से सोर्स करंट आ रहा है IS, ये एक करंट चला गया IZ, यहां पे करंट आ गया IL। तो जो एक्सेसिव करंट होगा, आपको अभी बताया कि जेनर के केस में ये करंट की जो लिमिट है वो तो बहुत ज्यादा है करंट की, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो इंटायर रेंज पे ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी एक्सेस करंट होगा ये जेनर के थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ पे जो करंट होगा वो फिक्स करंट होगा और जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा ई नॉट, दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। एक्स्ट्रा करंट इसके अंदर फ्लो हो जाएगा और इसके अक्रॉस सिर्फ फिक्स करंट होगा और ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा अगर आपका इनपुट चेंज कर हो रहा है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको लोड ही वेरी कर जाए, तो उसको अलग केस में लेंगे। अब देखिए ये आपका रेक्टिफायर, सॉरी, ये रेगुलेटर का सर्किट है, एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक लोड लगा हुआ है, एक आपका सप्लाई है, ये सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं, अभी आपको पीछे हमने डिस्कस किया कि डायोड को चेक करना है कि ये डायोड ऑन है या ऑफ। तो अगर आपके वोल्टेज अक्रॉस डायोड, जेनर डायोड is greater than VZ, then diode is in on condition. यस सर। ये डिस्कस किया था ना। यानी सर जो VZ से अप्लाइड वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो मतलब ऑन कंडीशन में होगा। अप्लाइड वोल्टेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इस सर्किट में तो एक रेजिस्टेंस एडिशनल आ गया ना, सीरीज रेजिस्टेंस। हाँ सर, हाँ। तो यहाँ पे तो एक ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, तो ये सीधे अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब वोल्टेज यस सर, इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर ज्यादा हुआ तो अब देन इस टाइम जो होगा वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दी डायोड, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उस पे ऊपर डिपेंड करेगा कि डायोड ऑन है या ऑफ। आई समझ में? तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि ये डायोड को यहाँ से रिमूव करके यहाँ ओपन कर दिया और इस ओपन पॉइंट पे जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा, वही वोल्टेज अप्लाई होगा ना भाई? यस सर, यस सर। जो अगर ओपन करने के बाद जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है, यानी कि ये वोल्टेज डायोड पे अप्लाई होने जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और ये दो रेसिस्टेंसेज हैं, तो हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है कि अगर इस वोल्टेज की बात करते हैं तो V इक्वल टू जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी है, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों बराबर होगा ना जी सर, RL अपॉन R प्लस VL और V दोनों बराबर होगा, दोनों पैरेलल में है। यस सर, पैरेलल कनेक्शन है सर, पैरेलल कनेक्शन में सर सीरीज में या ये कहिए कि आप यहाँ का पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल है, बराबर है, जी सर, ठीक है ना।
तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू VL इक्वल टू, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी है, डेट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेज, R प्लस RL मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है ना, यस वोल्टेज डिवाइडर, सर। ठीक है। तो ये वोल्टेज जो निकल के आएगा ये बताएगा कि आपके डायोड पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो सर्किट एनालिसिस में सबसे पहला काम ये करते हैं हम कि इसमें डायोड की कंडीशन को, स्टेट ऑफ डायोड चेक करेंगे। डायोड की कंडीशन क्या है, ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। अगर ऑन, देखिए अगर इस V की वैल्यू जो आपने V कैलकुलेट किया है, ये V, इसकी वैल्यू VZ से ज्यादा है तो डायोड ऑन स्टेट में होगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू V की वैल्यू VZ से कम है तो डायोड काहे में होगा, ऑफ कंडीशन में, ऑफ स्टेट। कंडीशन, ठीक है। ऑन कंडीशन में अगर हो गया तो फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम। देखिए ऑन कंडीशन में हो गया तो ऑन कंडीशन में डायोड वर्क करता है एज ए बैटरी। इसमें आइडियल डायोड ले तो रेसिस्टेंस भी होगा, लेकिन रेसिस्टेंस आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिकल डायोड लिया तो। अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में अब हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ये किस कंडीशन की बात हो रही है, ये जो जब आपने, डायोड ऑन है। हाँ ये हुई बात, ये तब की बात है when V is greater than VZ, that means on state। जब ऑन स्टेट में हो गया तब जाके दिस इक्विवेलेंट सर्किट विल अपीयर। अब इसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं, लोड वोल्टेज निकाल सकते हैं। आप किरचॉफ्स लॉ लगा दें, KCL लगा दें तो आपको करंट मिल जाएगा, IR इक्वल टू IZ प्लस IR, ठीक है। इसको सही से, तो करंट इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर Z की, IZ की वैल्यू ले सकते हैं, IZ इक्वल टू, अरे भाई गलती यहाँ गलत लिख दिया, बताया नहीं किसी ने, IR थोड़ी होगा, IL होगा। क्यों यस सर, यस सर। सो रहे हो क्या तुम लोग। यहाँ पे हमने KCL लगाया है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से IR आ रहा है, ये IZ गया, ये IL हुआ, तो IR इक्वल टू IZ प्लस IL होगा ना। यस सर, यस सर। IZ लेंगे तो IR माइनस IL हो जाएगा। अब हम यहाँ से IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। IL की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वोल्टेज दिया हुआ है, लोड वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस निकाल लो। यस सर। IL इक्वल टू VL अपॉन RL। उसी तरह IR की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। IR की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर VI अपॉन V अपॉन R। VR वोल्टेज ड्रॉप, ये अगर मान लें आप VR है तो VR अपॉन R, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। VR को हम कैसे होगा, VI होगा। VR ये सफिक्स है बेटा, V इंटू R नहीं है ये। अच्छा सर, नहीं सर इसमें VR मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है, जो निकल के आएगा वो IR इंटू R होगा ना, ठीक है। ओके सर। तो इसमें आप KVL लगा के VR की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे KVL लगा लो। KVL, इसमें KVL अगर लगाया आपने
KVL। तो क्या होगा, यहाँ से चलो प्लस से माइनस, तो माइनस VR, यहाँ आए आप तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस VL, R यहाँ आए तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस VI इक्वल टू 0। तो आप VR को लिख सकते हैं, बाहर ले लो, VR इक्वल टू VI माइनस VL VL। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं IR इक्वल टू VR के जगह VI माइनस VL अपॉन R। तो इस तरह से डिफरेंट अननोन क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब आपके डायोड ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में होगा तो बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा, चूंकि ऑफ होने का मतलब यह है कि ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने की वजह से IZ की वैल्यू क्या होगी? 0। IZ की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस तो सर। यस सर। अब जो वोल्टेज यहाँ पे एपियर होगा वो वोल्टेज यहाँ भी लोड के अक्रॉस भी एपियर होगा, ठीक है ना। और जेनर का पावर करंट 0 हो गया तो पावर भी 0 हो जाएगा। तो हम पावर डिसिपेटेड बाय जेनर डायोड को निकालते हैं PZ इक्वल टू VZ इंटू IZ आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, और VZ की वैल्यू आपको डेटा शीट में या प्रॉब्लम्स में दिए रहेंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पावर डिसिपेटेड थ्रू जेनर डायोड। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की बात हो गई। एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लें। यह है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस। तीसरा है करंट थ्रू जेनर डायोड। तो सबसे पहले तो वो काम करिए जो हमने किया है। पहला स्टेप क्या होगा? सर IZ निकालना, मतलब करंट निकालना। पहला KVL स्टेप बेटा पहले ये, तो सर्किट चेक करना पड़ेगा कि सर। पहला स्टेप ये होगा कि हम टेस्ट करेंगे कि सर्किट ये हमारा ये ऑन, on है off इस ऑन है या अप्लाइड ऑफ? इस अप्लाइड वोल्टेज और इस रेसिस्टेंस पे सर्किट ऑन है कि नहीं, ठीक है ना। यस सर। तो पहला, आप लोग लिख रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? सर लिख भी रहे हैं। बेटा ये न्यूमेरिकल है, ये देखने से कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा तुम्हें। टू स्टेप फर्स्ट ले लीजिए आज आप। के लेक्चर की सर PPT भेजिएगा, हमने तो लिखा नहीं सर, सॉरी। स्टेप आपसे लिख फर्स्ट, लेते हैं सर। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? टू वेरीफाई, वेरीफाई की जगह चेक लिखिए आप। चेक द स्टेट ऑफ जेनर। जेनर का स्टेट क्या है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको बताया था कि आप एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए, उसमें डायोड को निकाल दीजिए। अरे यार ये सर ये पेज नंबर क्या है सर बुक का? 114 है। तो इसमें एक उसको निकाल दीजिए। ये हो गया 5K 120 वोल्ट। ये आपका VZ आपको पता है 50 दिया हुआ है, VZ इक्वल टू 50 वोल्ट। तो बताएं ये वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस जेनर डायोड कितना आ रहा है? 10 किलो ओम।
तो ये हमने अगर V लिया है तो V की वैल्यू क्या होगी? V इक्वल टू 10K है ये, K से मुराद 10⁻³ अपॉन 5 + 10 × 10⁻³ इंटू 120 वोल्ट। ये 80 वोल्ट आ गया। तो क्या मतलब है? यानी कि सर ऑन कंडीशन में, क्योंकि VZ से ज्यादा आ रहा है। Therefore V is greater than VZ। सिंस लिखिए, therefore नहीं, since V is greater than VZ, the diode, Zener लिख लिए, the Zener is in on state। ठीक है, ऑन स्टेट होने का मतलब कि अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया सेकंड की तरह। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर। अच्छा। तो जब ऑन स्टेट में होगा तो इक्विवेलेंट सर्किट ये एज अ बैटरी यूज होगा। तो आपके जब ऑन स्टेट में होगा तो आउटपुट वोल्टेज होगा V0 इक्वल टू VZ इक्वल टू 50 वोल्ट। ठीक है, यस सर। ऑन स्टेट में होगा तो ये होता। अगर ऑफ स्टेट में होता तो जो वोल्टेज यहाँ आप अपियरिंग कैलकुलेट करते हैं ना इसे, वो वोल्टेज आप आउटपुट पे अप्लाई करता, जो यहाँ होता वो वोल्टेज यहाँ अप्लाई होता। उसका भी एक न्यूमेरिकल लेंगे अभी आप। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम सोल्व हो गया आउटपुट वोल्टेज वाला। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस। तो आप ऐसा करिए, इसको KVL लगा लीजिए इस सर्किट में। ये जो आउटर सर्किट है ना, इसमें KVL लगाइए। इसमें आप इस डायरेक्शन में KVL लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो KVL मीन्स ये वाला KVL। ठीक है, तो यहाँ से चलिए, प्लस से माइनस जा रहे हैं, -VR। उसके बाद प्लस से माइनस जा रहे हैं, -50। उसके बाद माइनस से प्लस जा रहे हैं, +120 इक्वल टू 0। तो VR इक्वल टू कितना हुआ? 70 वोल्ट। आपके पास VL कितना निकल के आया? 50 है। ठीक है ना? और RL कितना है? 10 किलो ओम है ना भाई? यस सर, यस सर। तो IL आपके पास कितना आ गया? VL अपॉन RL। बताओ कितना आया? इसको कैलकुलेट कर लो भाई। सर 5 आ जाएगा क्या? 5 आएगा सर। 50/10। बेटा 5 आएगा नीचे सर। ये नीचे किलो है हाँ तो सर, इसको किलो 5 × 10⁻³ 10⁻³ हाँ, इसका मतलब कि 5 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, यस सर, यस सर। सर। यस। अब आपके पास VR अवेलेबल है। VR अभी कैलकुलेट किया है, कितना है? सर VR 70 वाट। वोल्ट। सर 0.005 आएगा सर। 7। 5 मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर लिख लीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। तो VR आ गया 70 और यस R सर, R आपके पास अवेलेबल है, कितना है? 5 है, 5 यस किलो। सर। ओम। तो इससे आप I निकाल लीजिए, IR।
ठीक है ना। सीरीज करंट निकल जाएगा आपका, कितना होगा, वी आर अपॉन आर 70 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻3। तो ये हो गया सर 14 इंटू 10⁻3 14 मिलियन 14 million ampere. 14 14 मिलियन। मिली एम्पियर। अब आप केसीएल लगाइए। केसीएल से क्या मिलेगा, आई इक्वल टू आई जेड प्लस IZ आईजे प्लस आई आई एल। ठीक है ना। तो यहाँ से आई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आई जेड इक्वल टू आई माइनस आई एल। आई आपका 14 मिली एम्पियर है, माइनस आई एल आपका 5 मिली एम्पियर है, तो ये हो गया 9 मिली एम्पियर आई जेड। ये उस केस में है जब आपके पास इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और आपका लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। इस केस में आपने कैलकुलेट किया है। इसमें दो केस और भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं कि आपका इनपुट वेरी कर रहा हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि इसका लोड रेजिस्टेंस भी वेरी कर रहा हो। तो ये दो प्रॉब्लम और करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।